हमारे एग्जिट पोल सटीक होने की खुशी में अब हम जलेबी जो है अपने सहयोगियों को खिलाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल यानी प्यारा हिंदुस्तान का एग्जिट पोल बिल्कुल सही और सटीक हुआ है और रिजल्ट में जो है हमारे आंकड़े देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले गजेश, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू। रानी, थैंक यू। ये महाराष्ट्र में जीत के नाम। तो रानी क्या कहेंगे, हमारा जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सटीक हुआ है, पहले हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र। ये वाकई में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारी जो टीम है प्यारा हिंदुस्तान की, वो पूरे टाइम ग्राउंड पे मौजूद रही, जो मुद्दे रहे वो देखे हमने। लेकिन सबसे पहले मैं ये जलेबी खाना चाहूँगी, क्योंकि वाकई में जीत की मिठास है जो हमने एग्जिट पोल बनाया उसके नाम पे। तो कैसी है जलेबी? बहुत टेस्टी, जैसे हमारी एग्जिट पोल रही वैसे ये जलेबी भी काम कर गई। और जिस तरीके से हमने हरियाणा पे जो एग्जिट पोल बनाया था वो बहुत सही हुई। हालांकि किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं जिताया था बीजेपी को हरियाणा में, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही थी। और सेम चीज़ आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी हुई है। बहुत सारे मुद्दे हमने कवर किए, हमारी टीम वहाँ पर रही और आपने पल पल चीज़ें देखी कि कैसे हमने पूरी तरीके से मेहनत की और आज मेहनत का वो फल है कि हम जलेबी खा रहे हैं जीत के नाम। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ जो है अजय पत्रकार जी। सर जरा मुंह मीठा करिए और साथ ही साथ बताइए कि हमारा जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल सटीक बैठा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सटीक बैठा है। मैं आपको बता रहा हूँ 196 सीटों का महायुति के लिए, भाजपा गठबंधन के लिए कहा गया था, बिल्कुल सटीक निकला। ये भी कहा गया था कि किसी भी कीमत में 2 दर्जन विधायक जो हैं वो ना ही कांग्रेस के होंगे, ना ही शिवसेना के होंगे और ना ही शरद पवार के एनसीपी के। ये भी सच निकला। ये भी था कि 50 से आधा सैकड़ा जो विधायक हैं वो निश्चित तौर पर शिवसेना शिंदे गुट के होंगे, वो भी सही निकला। ये भी दिया गया था कि 125 जो विधायक हैं उससे ज़्यादा ही बीजेपी के होंगे, उसी के आसपास। तो टोटल सही निकला। ये भी दिया गया था कि नागपुर, अमरावती, इन सब क्षेत्रों में देवेंद्र फडणवीस जहाँ जहाँ गए वहाँ पे जीतेंगे। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85 से ज़्यादा होगा। बिल्कुल सच निकला। ये भी था 50% से ज़्यादा इस गठबंधन। बहुत बढ़िया अंकल जी, जरा आप मिठाई भी खा लीजिए, खा लीजिए। ठीक है, मिठाई खा ले रहे हैं, इसलिए खानी पड़ रही है कि ये वास्तव में इसकी देन जो थे राहुल गांधी थे। उन्होंने ठंडी जलेबी बनवाई थी, बहुत ऑर्डर दिया था, उस दिन बांटी नहीं, लोगों ने खाई नहीं थी। अब यह है कि लोगों का इसका चलन हो गया गरम जलेबी का, समोसे तलें मतलब गरम, और ये ठंडी जलेबी जो है अब लोग खा रहे हैं। ये जलेबी जो है ये कांग्रेस को उन्होंने जलेबी बना दिया। और आपको बताने ये दुर्भाग्य रहा, जलेबी उनके लिए अभिशाप हो गई, कांग्रेस के लिए। वो लोग जलेबी बन गए, एक गोले के अंदर आ गए और ये जनता आज़ाद हो गई। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना है, तो साथ ही साथ और भी हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास भी चलते हैं, उनका मुंह भी मीठा कराते हैं और उनसे भी राय जान लेते हैं। तो सर, ये जलेबी बीजेपी की महायुति की जीत के नाम क्या कहेंगे? देखो, जलेबी फेमस हुई हरियाणा चुनाव से। हमने हरियाणा चुनाव से शुरू किया था। जलेबी की फैक्ट्री राहुल गांधी ने चलाई थी। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति की जीत हुई, प्रचंड जीत हुई, अकेले बीजेपी 132 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। तो ये लगा सकते हैं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को संन्यास ले लेना चाहिए, उनको अब छोड़ देना चाहिए ये राजनीति। क्योंकि जिस तरीके से बड़बोलेपन वो कर रहे थे, राहुल गांधी ने किस तरीके से अमेरिका तक साजिश हो रही थी, जॉर्ज सोरोस नाम का जो भारत के दुश्मन हैं वो किस तरीके से अदानी के खिलाफ साजिश लेके आते हैं अचानक महाराष्ट्र के चुनाव के बीच। अब यहाँ पे वो उनकी करारी हार हुई है। ये जलेबी फेमस हो चुकी है, बीजेपी ऑफिस में भी बन रही, मीडिया वाले भी बना रहे हैं। तो ये क्योंकि बीजेपी वालों, मीडिया को ये गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन जलेबी बनाने का ट्रेंड ये हम राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जलेबी की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस वालों को खुश होना चाहिए कि जलेबी की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो आज जलेबी खा रहे हैं और पूरा देश जलेबी खा रहा है। कांग्रेस वाले झारखंड की जलेबी खा रहे हैं, हम महाराष्ट्र के, और क्योंकि महाराष्ट्र की हमने कवरेज किया है, हमारी टीम ग्राउंड पे थी और हमारे चैनल ने लगातार महाराष्ट्र को कवरेज किया है। पिछले 7-8 साल से हम कंटिन्यू महाराष्ट्र को कवरेज करते जा रहे हैं। जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा था उससे पहले से हम कवरेज कर रहे हैं। और आज उद्धव ठाकरे को जनता ने बता दिया कि भाई तुम नकली शिवसेना हो, तुम असली गद्दार हो, जो राज ठाकरे ने कहा था। तो यहाँ पर राज ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की बहुत भयंकर बेइज्जती हो चुकी है
और ये आप भी जलेबी खाओ, हम भी जलेबी खा ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जलेबी खाइए। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अब अपने एडिटिंग डिपार्टमेंट के पास, और ये है हमारे यादव सर। सुबह से इन्होंने कई सारी खबरें जो है काटी हैं और ऐसे में इनकी राय जो है लेनी बनती है। तो क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल वाली खबर भी आपने ही जो है एडिट की थी और अब जीत वाली खबर भी आप भी एडिट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें जलेबी खाने को मिल रही है। थैंक यू फॉर महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तो जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और होना बनता भी है, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल पूरी तरीके से सटीक बैठा है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और हमारी सहयोगी हैं, ये भी लगातार जो है खबरें एडिट कर रही थी। सबसे पहले तो प्रियंका, मुंह मीठा करिए आप और बताइए, लगातार आप भी खबरें काट रही हैं, तो कैसा लग रहा है महाराष्ट्र में जो ये जीत हुई है, क्या कहेंगी? तो ऐसे में लगातार आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल पूरी तरीके से सटीक बैठा है और रिजल्ट में भी जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हम तो जलेबी खा ही रहे हैं, मुँह मीठा कर रहे हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र में इस प्रचंड जीत की खुशी में आप भी ज़रूर मुँह मीठा करिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट जो है ज़रूर करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।